नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रक्षा सहयोग की जो भारत को एक हथियार आयात से बदलकर हथियार निर्यातक राष्ट्र बना रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और अर्मेनिया के बीच के बढ़ते सुरक्षा संबंधों की। एक ऐसा सहयोग जो केवल हथियारों की खरीद तक सीमित नहीं बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और रणनीतिक मजबूती का संकेत भी देता है। तो सवाल उठता है, आखिर अर्मेनिया को भारत में क्या दिखा? दरअसल अर्मेनिया का अपने पड़ोसी अजरबैजान से लंबे समय से टकराव चल रहा है, खासकर नार्गो काराबाख क्षेत्र को लेकर। 2020 की लड़ाई में अजरबैजान और तुर्की इजराइल जैसे देशों का साथ मिला, जबकि अर्मेनिया को अकेला पड़ गया। ऐसे में उसे एक साथी की तलाश थी जो न सिर्फ भरोसेमंद हो बल्कि युद्ध में उसका साथ भी दे, और यह भारत उसकी पहली पसंद बनकर उभरा। भारत की मेक इन इंडिया नीति और स्वदेशी हथियार प्रणाली अर्मेनिया के लिए काफी हद तक प्रभावी विकल्प बनी है। भारत ने पहले ही अर्मेनिया को कई महत्वपूर्ण हथियार अर्पित किए हैं, जैसे पिनाक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, स्वास्तिक वेपन लॉकिंग रडार, एंटी मिसाइल सिस्टम और फाइल गन। ये सौदे न सिर्फ आर्थिक दृष्टि को महत्वपूर्ण देते हैं बल्कि भारत की तकनीकी और क्षमता और विश्वसनीयता को भी दर्शाते हैं। अब खबर है, अर्मेनिया ने अपने शीर्ष सैन्य अधिकारी को दिल्ली भेजा है ताकि वह गहराई से रक्षा की तकनीक और नई प्रणाली से खरीद कर चर्चा कर सकें। इसका मतलब है जल्दी नए सौदे सामने आ सकते हैं, जैसे टैंक, ड्रोन, रडार, इलेक्ट्रिकल वॉरफेयर सिस्टम। भारत अर्मेनिया की साझेदारी एक साधारण डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत भी है। इससे तुर्की और पाकिस्तान को स्पेस अंदर जाता है कि भारत सिर्फ शब्दों से नहीं, रणनीतिक कदमों से भी जवाब देता है। यह सौदा भारत के रक्षा निर्यात को $5 बिलियन के लक्ष्य की ओर बढ़ा रहा है। साथ ही यह बताता है कि भारत सिर्फ अब नॉन नेगोशिएशन नीति ये चला रहा है बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति कर रहा है। अर्मेनिया जैसे छोटे देशों को सहयोग देकर भारत खुद को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। तो दोस्तों, भारत अर्मेनिया का रक्षा साझेदारी सिर्फ एक सौदा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक ऐसे भारत की जो सिर्फ हथियार खरीदता नहीं बल्कि बनाता और उसे बेचता भी है। आने वाले समय में भारत अर्मेनिया को बायो लोटरिंग, माउंटेन और सर्वेलांस सिस्टम भी दे सकता है। इससे भारत के रक्षा उद्योग की आर्थिक मजबूती और वैश्विक पहचान दोनों मिलेगी। तो क्या हम एक बार नए सुरक्षा के युग में बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत अब सिर्फ डिफेंस पावर बनने की दिशा में सही कदम उठा रहा है? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।